हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जितने भी पॉइंट है टोटल पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसको देखने के बाद में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसको है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि इट इज द रीजन ऑफ अ स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज object या particle where a force is exerted on another electrically charged object particle। इसका मतलब ये होता है कि ये कह रहा है कि ये जो है वैसा सराउंडिंग जिसमें एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता था। इसका मतलब कि आप अगर जिसको सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जो होता है वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अगर जो मान लीजिए कि ये चार्ज है, अब हम लोग ये समझेंगे कि इसका मतलब कि इसका कहां तक ये टेंडेंसी होता है, यानी कहां तक इसका सराउंडिंग होता है जिसपे ये एक दूसरे चार्ज आएगा तो उस पे ये क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसीलिए तो इसका मतलब कि जहां तक इसका रीजन है, सराउंडिंग है, जहां तक ये फोर्स लगा सकता है तो हम लोग कहेंगे कि यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, यानी उस सराउंडिंग को हम लोग कहेंगे कि यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है जहां तक वो एक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है अनदर चार्ज पार्टिकल पे। इसका मतलब ये होता है। आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके माध्यम से समझे कि जैसे मान लीजिए क्या कि एक चार्ज पार्टिकल Q है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि इसका कहां तक रीजन है जहां तक ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा, इसको हम लोग सोर्स चार्ज भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज, जिसको हम लोग चेक करना चाहते हैं। जैसे इसको हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इसका कहां तक फील्ड फैला हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे सोर्स चार्ज। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसके सामने, इसके पास एक हम लोग टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। टेस्ट चार्ज ये चेक करके बताता है कि इसका कहां तक फील्ड है, इसका मतलब इसका कहां तक टेंडेंसी है जहां तक ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो ये टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज का दूसरा और क्या है प्रॉपर्टीज कि ये इसको हम लोग Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू जो होता है यूनिट होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये देखिए यहां लिखा हुआ है और देखिए, तो इसका मतलब इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये सोर्स चार्ज था और इसके सामने लेकर आए तो यहां तक ये फोर्स लेकर एक्सर्ट कर दिया। इसका मतलब इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लगा जिसकी वजह से ये इधर रिपेल कर रहा है। तो हम लोग समझेंगे कि इसकी वजह से, यानी ये सोर्स चार्ज की वजह से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज आपको चेक करके बताएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए, ये दोनों टर्म को समझाने के बजाय हम आपको एक चीज बताते हैं और उससे ये दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। यानी हम लोग अभी तो ये समझे कि एक सोर्स चार्ज रखेंगे, उसकी वजह से उसके अराउंड सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा जिसपे वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा अनदर चार्ज पर। तो अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे कि वो जो है ना, उसकी वजह से कितना, कहां पे, किस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग चार्ज लेकर आए जिसको सोर्स चार्ज कहते हैं और ये प्लस, और इसका वैल्यू जो हो गया ना प्लस Q है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसकी वजह से P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे हम लोग इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, ठीक है। ये सोर्स चार्ज की वजह से P पॉइंट पे हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। तो देखिए अभी हम लोग समझे थे कि इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसका कहां तक फील्ड है। इसके लिए हम लोग टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। तो अब जब हम लोग इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेकर आए Q0, तो यहां पे देखे कि इसके ऊपर जो है ना ये फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया। इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या था कि ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द
फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब कि अगर जो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो यानी फोर्स जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो ये निकालते हैं, जैसे F इज इक्वल टू हम लोग इस पे एग्जैक्ट करेंगे Q इंटू में E, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, यानी F अपॉन में Q नॉट। इसका मतलब फोर्स को यदि यूनिट चार्ज से हम लोग डिवाइड देते हैं तो वो मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी चेक करना चाहते हैं तब। इसका मतलब इस पे फोर्स जो है, इस पे फोर्स यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना लग रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है Q नॉट और इंटू में E। इसका मतलब इस पार्टिकल पे, इस Q नॉट पे एक फोर्स हम लोग देखे जिसका वैल्यू जो है वो क्या है, Q नॉट और इंटू में E। ठीक है, इसको हम लोग कह दिए इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि ये दोनों चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये इस पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1, तो Q1 कितना है प्लस Q2, तो Q2 कितना है Q नॉट और बाई में R स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी ये दोनों से यदि बात करें तो F इज इक्वल टू दिस, F इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी हम लोग कह सकते हैं Q नॉट E इज इक्वल टू Q नॉट और बाई में R स्क्वायर। अब यहां से देखिए Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, इसका मतलब हमारा बचा E इज इक्वल टू के Q और बाई में R स्क्वायर। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूला को आपको देखने से लग रहा होगा कि ये जो हम लोग टेस्ट चार्ज लेकर आए थे इस फॉर्मूला में गायब हो गया। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से कहां ये P पॉइंट पर यानी R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको क्या करना होगा, K का वैल्यू तो आप जानते हैं, K का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू अगर जो लिखना चाहते हैं तो 9 इंटू 10 पे पावर 9। तो इसका मतलब देखिए इसका तो कांस्टेंट वैल्यू है, Q आपका सोर्स चार्ज है तो उसका वैल्यू रख दीजिए और जितना डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं वो डिस्टेंस रख दीजिए, वहां पे आपको उस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यही चीज कह रहा था। अच्छा, जब हम लोग देखें तो वेयर Q नॉट सो दैट द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज में नॉट अफेक्टेड द सोर्स चार्ज Q, यानी देखिए इस फॉर्मूला में क्या आया कि ये जो आप देख रहे थे यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूला आया इसमें कोई भी कहीं भी Q नॉट आया तो इसका मतलब Q नॉट जो है इस सोर्स चार्ज को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, यानी इस पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, बस ये खाली चेक करके बताएगा कि इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। चलिए, अब हम लोग ये सब पॉइंट समझ लिए। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि देखिए कुछ जो है कि यूनिट को लेकर बात करेंगे। तो देखिए इसका यूनिट जो होता है, अभी हम लोग बात की कि F इज इक्वल टू यानी E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट हो गया, तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन और चार्ज का क्या हो गया कूलम, तो इसीलिए इसका SI यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन की बात करें तो m l t पे पावर -3 और a पे पावर -1 होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को लेकर बात करें कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी इसमें दो चार्ज 2 टाइप्स के होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब अच्छा ये जो है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग इसमें डायरेक्शन की जरूर बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए वही यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम द चार्ज एंड दैट ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन की बात करेंगे यानी दोनों चार्ज की वजह से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रॉ करेंगे
वो हमेशा दूर भागते हुए, यानी लाइन का ऐसे एरो देंगे, इसका मतलब लाइन को बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। और अगर जो नेगेटिव चार्ज हमारा रहेगा तो उस पे ऐसे करके हम लोग टर्मिनेट करते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब कि हम लोग बात करें कि पॉजिटिव चार्ज से ऐसा मानेंगे कि ये ऑरिजिनेट हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज पे ऐसा मानेंगे टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब आके मिल रहा है, और सारा ये लाइन का डायरेक्शन जो है ना इधर की ओर हम लोग दिखा देंगे। इसका अगर जो डायरेक्शन की बात किया जाए तो वही चीज लिखा हुआ है कि ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्रॉम द चार्ज, यानी ये हमेशा ये चार्ज से स्टार्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, यानी दूर भागेगा और ये आएगा। देखिए ये टुवर्ड्स मतलब चार्ज की ओर आएगा, और ये जो है ना वहां से स्टार्ट होकर दूर भागेगा। तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहां से पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसके बाहर जाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वहां आते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, यदि इसका सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टोटल कंसेप्ट के साथ में हम लोग कवर कर लिए। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम लोग टोटल 12 का एक एक करके टॉपिक हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।